स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। अब जो बायोलॉजी है ना वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाज़ों का जब बच्चे 8 से 9th में आते हैं तो 8 तक तो उन्होंने साइंस पढ़ी होती है, 9th में आके बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट आ जाता है। जब वो सब्जेक्ट्स को चूज़ कर रहे होते हैं तो बाज़ों का लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर तो आप इसको रटने की कोशिश करेंगे ना तो ये आपके लिए टफ है। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, समझ के पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने इसमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से कौन सी चीज़ बनाई है। जब आप इस चीज़ को देखना शुरू कर देंगे कि किस तरह से जानदार सांस ले रहे हैं, किस तरह से प्लांट्स जो से हैं वो सांस ले रहे हैं, किस तरह से वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या होती है। साइंस क्या है? स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। साइंस एक ऐसा इल्म है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को देखना। जैसे अब हम देखते हैं कि एक प्लांट था, हमने उसका बीज लगाया, बीज से छोटा पौधा, फिर वो बड़ा होता होता बड़ा पूरा ट्री बन गया। ठीक है, तो इसको हमने मुशाहिदा किया कि किस तरह से वो बीज था, फिर उसकी तना निकला, फिर पत्ते, तो ये किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से ये सर्वाइव कर रहा है, किस तरह से ये ग्रोथ कर रहा है। जब हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हम बेसिकली इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। हम देखते हैं दिन और रात किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, तो ये हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन कर। अब हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं? मुशाहिदा कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस बात में मजबूर कर रही होती है कि हम सोचें कि ये किस तरह से दिन रात में तब्दील हो रहा है, रात दिन में तब्दील हो रही है, या किस तरह से कोई चीज़ ग्रोथ कर रही होती है। ठीक है, या किस तरह से दुनिया में ये चेंजेस कैसे आ रही होती है। तो ये इस वजह से होता है कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, जिसमें देखना है, विजन, हियरिंग, सुनना, ठीक है, टेस्ट करते हैं हम चीज़ों को, स्मेल करते हैं और चीज़ों को टच भी करते हैं। ये 5 ऐसी सेंसेस हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें सबसे पहले तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, चीज़ों का मुशाहिदा करना शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, उसके बाद हम उन चीज़ों के ऊपर तजर्बा करना शुरू कर देते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज़ के ऊपर कि ये अगर ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन्स को ड्रा करते हैं, यानी एक ऐसी लॉजिक को हम उसमें से निकालते हैं या ऐसी लॉजिकल कंक्लूजन को ड्रा करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, जो कि कुदरत के कवानीन को, कुदरत के असूलों को समझने के लिए हमारी मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम लोग मुशाहिदा करते हैं, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई तजर्बा कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं, एक ऐसा उसका नतीजा निकाल रहे होते हैं जो कि हमें इस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा होता है कि कुदरत के क्या क्या असूल हैं, कुदरत ने कौन कौन से हमारे लिए कवानीन बना दिए। ठीक है, तो ये है साइंस की डेफिनेशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या था कि जब इंसान शुरू में अर्थ पे आया, ठीक है, तो क्या था कि उसको किसी चीज़ की इतना नॉलेज नहीं था उसके पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसके अंदर इस चीज़ का क्रेज़ बढ़ता गया कि वो चीज़ों को समझना शुरू हो गया। ठीक है, पहले उसको आग जलाने का नहीं पता था, फिर उसको ये पता चला कि अगर पत्थर को रगड़ेगा तो आग चलेगी, फिर वो खाना पका के नहीं खाता था, कच्चा खा रहा होता, फिर उसे खाना पकाने का पता चला। ठीक है, इस तरह आगे से आगे वो तरक्की करता गया। इस तरह इंसान के पास अब बहुत सी चीज़ों का इल्म आ चुका था, बहुत सी चीज़ों की नॉलेज आ चुकी थी। ठीक है, अब उसने उन तमाम चीज़ों को एक कैटेगरी में रखा जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया 3 मेजर कैटेगरीज। ठीक है, फिज़िक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मादा और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको पढ़ रहे होते हैं। केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से केमिकल्स बन रहे होते हैं, जैसे कि H2O
वाटर। वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से। तो केमिस्ट्री मादा किस तरह बन रहा होता है ये बता रही होती है, और बायोलॉजी हमें बता रही होती है कि जिंदगी किस तरह बन रही होती है, किस तरह सर्वाइव कर रही है लाइफ। ठीक है, तो ये हमें बायोलॉजी बता रही होती है। अब बायोलॉजी क्योंकि हमारा मेजर सब्जेक्ट है तो हम बायोलॉजी को लेकर चलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की साइंसी तालीम को हम बायोलॉजी कह रहे हैं। अब बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, 2 यूनानी अल्फाज से मिलके बायोलॉजी का लफ्ज़ बना है। बायो, ये बायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जिंदगी। ठीक है, बायो क्या है? ग्रीक वर्ड है। और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी सोचना, उसका रीजन ढूंढना, समझना। ठीक है, इसको कहते हैं लोगोस। तो बायोलॉजी यानी एक ऐसा इल्म जिसमें हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी को हम मजीद डिवाइड कर रहे हैं इन कैटेगरीज में। ठीक है, अब पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, लिविंग थिंग, जानदार, ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये तमाम क्या हैं? ये ज़ूलॉजी के अंदर आ रहे होते हैं। और प्लांट्स आते हैं बॉटनी में। ठीक है, बॉटनी एक कैटेगरी है बायोलॉजी की जिसमें हम तमाम प्लांट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तमाम प्लांट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद है ज़ूलॉजी जिसमें हम तमाम जानवरों की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है इंसान भी साइंटिफिकली एक एनिमल ही है। उसके बाद आ जाता है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। और माइक्रो बायोलॉजी यानी छोटे जानदारों की स्टडी जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो बाज़ों का तो हमारे लिए अच्छे होते हैं लेकिन बाज़ों का बीमारियों का सबब भी बन रहे होते हैं। तो ये था आप लोगों के पास क्लास 9th की बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह कल हम इसकी ब्रांचेस को भी डिस्कस करेंगे और आई होप आपको समझ आया होगा और आपका इंटरेस्ट इससे बढ़ेगा। आपने बायोलॉजी को रटना नहीं है, इसको समझ के चलना है। समझेंगे, अगर एक एक चीज़ को समझेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा। इस टॉपिक में आप लोगों के पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास MCQs हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।